भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। भारत ने खास तौर से पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए इस सिस्टम को खरीदा है। यह सौदा भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में हुआ था, जिसकी कुल कीमत लगभग 5.43 अरब अमेरिकी डॉलर करीब 4,000 करोड़ है। लेकिन इसके बावजूद ब्रह्मास्त्र को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट समझौते पर बात चल रही है। इस समझौते में चीन की ओर से S-400 मिसाइल सिस्टम की जानकारी पाकिस्तान को दी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को S-400 की जानकारी मिलना भारत के लिए निश्चित तौर पर चिंता को बढ़ा देगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला जिसने भारत को तनाव के बीच सोचने पर मजबूर कर दिया। BulgarianMilitary.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अंदेशा है कि अगर चीन ने पाकिस्तान को S-400 की जानकारी दी तो संघर्ष के समय पाक फौज इस जानकारी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि चीन ने पाकिस्तान को रूसी S-400 सिस्टम का कोई तोड़ बता दिया है या फिर उसका कोई ऐसा इरादा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। S-400 भारत के लिए S-400 की महत्ता सबसे पहला अत्याधुनिक वायु रक्षा तकनीक, दूसरा 400 किमी तक मारक क्षमता, तीसरा 30 किमी की ऊंचाई तक लक्ष्य भेदने की क्षमता और चौथा एक साथ 36 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक और 72 तक को एक साथ एंगेज कर सकता है। दो मोर्चों की सुरक्षा चीन के पास पहले से S-400 मौजूद है, इसलिए भारत के लिए सामरिक संतुलन जरूरी है। पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर तनाव को देखते हुए एयर डिफेंस की यह परत अत्यंत आवश्यक है। S-400 से भारत के उत्तर चीन और पश्चिमी पाकिस्तान में रणनीतिक बढ़त मिलती है। S-400 में कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं, जो भारत की मिसाइल डिफेंस को और मजबूत करती है। यह क्षमता अभी तक भारत की घरेलू प्रणालियों में सीमित रूप में ही थी। आपको बता दें कि हाल में ही चीन ने रूस से S-400 खरीदा। चीन ने साल 2014 में रूस के साथ 3 अरब डॉलर में यह सौदा किया था। ऐसे में चीनी सेना के लोग इस सिस्टम की खूबियों और कमजोरियों को अच्छे से जानते हैं। अगर चीनी एक्सपर्ट पाकिस्तान को इस सिस्टम की रडार की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने की तरीके और कमजोरियों के बारे में बता देते हैं, तो भारत के लिए अरबों डॉलर का यह निवेश एक तरह से बेकार हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि भारत इस रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाता है। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।